Welcome to 360 DCAD. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सट्रूड कमांड, एडवांस एक्सट्रूड कमांड। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल एक्सट्रूड कमांड देखी थी, बट यहाँ पे हमने उसमें एडवांसेस और क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और एक चीज के ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी डायग्राम जो 3D और या फिर आइसोमेट्रिक व्यू में अवेलेबल होगी तो उसको इंटरप्रेट करना स्लाइटली इजी होता है। बट अगर आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू इस हिसाब से अगर डायग्राम दी है तो उसको इंटरप्रेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में फ्रंट व्यू आपको दिया हुआ है, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू में आपको एक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो भी ई टाइप का शेप आपको यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है। अब उस ई टाइप के विजुअलाइजेशन शेप में आप टॉप व्यू में देख सकते हो कि देयर आर पर्टिकुलरली 4 होल्स। तो वो होल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि हर एक होल की डेप्थ कुछ अलग है। हमारा जो फर्स्ट होल यहाँ पे अवेलेबल है उसकी डेप्थ सिर्फ यहाँ तक है। जो हमारा सेकंड होल अवेलेबल है उसकी डेप्थ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। और जो यहाँ पर थर्ड होल है वो यहाँ से स्टार्ट होके एंड हो रहा है पूरा। और लास्ट जो सर्कल है वो एक्चुअल में होल नहीं है, वहां पे आपका एक वर्टिकल रॉड प्रेजेंट है दोनों जगह पे। तो ये डायग्राम अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पूरी डायग्राम एट अ टाइम हम नहीं निकाल सकते। तो आपको ऐसा क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना होता है कि जिसकी विड्थ आपकी सेम रहेगी। तो आपको यहाँ पे विड्थ साइड व्यू में शो कर रही है कि आपकी टोटल विड्थ 8 है। तो सबसे पहले हम एक ई का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे और उस क्रॉस सेक्शन को 8 की हम यहाँ पे विड्थ देने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन ओपन करना है क्रियो पैरामेट्रिक। वो ओपन करने के बाद सबसे पहले सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी करना है। हमने सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी माय डॉक्यूमेंट में कैड विद क्रियो में हमने स्टोर की है, तो वो फोल्डर हम स्टोर कर लेंगे। हम यहाँ पे अभी पार्ट 2 बनाने वाले हैं, सो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पार्ट अंडरस्कोर 2। आप यहाँ पे स्पेस यूज नहीं कर सकते। यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको निकालना है और ओके करना है ताकि आप यूनिट सिस्टम सिलेक्ट कर पाओ। अब यूनिट सिस्टम में हम सिलेक्ट करते हैं पार्ट MMNS, पार्ट सॉलिड, ABS। ABS स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट, MM स्टैंड्स फॉर मीटर, MM मिलीमीटर, N स्टैंड्स फॉर न्यूटन एंड S फॉर सेकंड। ये पार्ट हम, ये डायमेंशनिंग सिस्टम हम सिलेक्ट करने वाले हैं। हमारा नॉर्मली साइन कन्वेंशन में क्या है, अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूं तो आपको ग्रीन सर्कल शो करेगा, राइट क्लिक करता हूं तो आपको येलो सर्कल शो करेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू में हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है। जो डायग्राम हमारी क्या शो कर रहा है, ई। तो हम यहाँ पे ई जो है वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो आपको पहले ही पता है कि ये एक्सट्रूड से ड्रॉ हो सकती है क्योंकि हमारी कांस्टेंट थिकनेस है। सो हम एक्सट्रूड में जाएंगे। एक्सट्रूड में जाने के बाद वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ फ्रंट प्लेन। सो फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और वो प्लेन हमारे स्क्रीन को पैरेलल आना चाहिए। इसके लिए हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है स्केच व्यू। अब स्केच व्यू में सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते वक्त अब हमें ये पता है कि ये पॉइंट हमें अगर सिमेट्रिकल चाहिए, आपका प्लेन जो होना चाहिए, अगर ये हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सिमेट्रिकल चाहिए तो आपको सिमेट्री सिलेक्ट करना है। टॉप पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट सिलेक्ट करके वो लाइन सिलेक्ट करनी है, तो वो आपकी सिमेट्रिकल बन जाएगी। यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हो, ये सिमेट्री का कंस्ट्रेंट जो है वो यहाँ पे सर्कल में शो कर रहा है। अब हमने जब एक लाइन बना ली है उसके डायमेंशन हम दे लेंगे। डायमेंशन हमें दिया हुआ है 10.5। आप यहाँ पे डायग्राम में चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपका डायमेंशन है टोटल 10.5। उसके अलावा ये 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। मतलब 10.5 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट हो जाए कितना बचेगा, 4.5। और 4.5 1 2 3 में डिवाइड हुआ है, मीन्स एक थिकनेस जो है वो 1.5 की है। और इसकी जो ई शेप है उसकी टॉप साइड की विड्थ कितनी है, 6। तो ये अगर थिकनेस इक्वल है तो ये बॉटम साइड की लेंथ बन जाएगी 4.5। तो उस हिसाब से अभी हम ई सेक्शन जो है वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हमारा डायमेंशन है 6 और ये हमारा होना चाहिए 1.5 और लेफ्ट साइड में आ रहा है 4.5। उतने डायमेंशन हम दे देंगे। दिस वन इज अ 6, उसकी विड्थ है हमारी 1.5 और जो अंदर के साइड में वापस आ रहा है दिस इज 4.5। अब यहां से नीचे का डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं कितना है। सो दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 3।
तो हम यहाँ पे 3 एंटर कर लेंगे। अब यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगेन आपकी लाइन बाहर जा रही है, वो इक्वल लेंथ पिक होता है तो चलेगा, और यहां तक हम ड्रॉ कर सकते हैं और इसको हम मिरर कर सकते हैं। तो ये पोर्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो जो चीजें हमें मिरर करनी है उतनी लाइंस हम सारी की सारी सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें इनको मिरर करना है, सो आप मिरर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मिरर करना है, वो सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो आपका जो कलर है वो पिंक से हाईलाइट हो चुका है, तो वो शो करता है कि आपका डायग्राम जो है वो क्लोज लूप बना रहा है। अगर हम क्लोज लूप बना रहे हैं तो जो पोर्शन आपका हाईलाइट हो रहा है वो आपका 3D में कन्वर्ट होने वाला है, वहां पे आपका मटेरियल ऐड होगा। तो जब आपका ये स्केच कंप्लीट हो जाएगा तो स्केचिंग एनवायरनमेंट में आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका स्केच कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको इसको रोटेट करना है तो आपको स्क्रॉल को प्रेस करके होल्ड करके रखना है, और आपको माउस मूव करना है तो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी स्क्रॉल प्रेस करके रखूंगा और ऑब्जेक्ट को स्लाइटली माउस को मूव करूंगा ताकि हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाए। अब इसकी थिकनेस हमें जो गिवन है वो हम चेक कर लेते हैं। टोटल थिकनेस हमारी होनी चाहिए 8, तो हम इसको थिकनेस दे देंगे, दैट इज 8। अब ये 8 आप देख सकते हो कि आपके प्लेन के एक साइड में ही आ रहा है। अगर हमें दोनों साइड में चाहिए तो हमें अगर सिमेट्री मेंटेन करनी है तो यहाँ पे आपका डेप्थ में सेकंड ऑप्शन होता है सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक ऑप्शन चूज करना है ताकि आपका जो 8 का विड्थ है वो दोनों साइड में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 4 + 4 8। जब आपने यहाँ पे थिकनेस डिफाइन कर ली है, यहाँ पे आपको एक्सट्रूड एनवायरनमेंट में ओके के ऊपर क्लिक करना है। तब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि आपका एक एक्सट्रूड कमांड जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है कि हम वन बाय वन एक एक चीज हम ड्रॉ करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो बॉटम मोस्ट आपको होल दिख रहा है, तो ये जो आपका सर्कल है, ये सर्कल आपका बॉटम साइड से 1 पे है और ई के लेफ्ट साइड से 3 पे दिया हुआ है। तो वो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब वो सर्कल कहां पे ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टॉप साइड से स्टार्ट हो रहा है और जो ऊपर की ई की एज है वही तक कंटिन्यू होने वाला है। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो हमें अगेन एक्सट्रूड कमांड ही हम इस पूरे डायग्राम में यूज करने वाले हैं। चाहे तो आप होल कमांड यूज कर सकते हो, बट वो हम बाद में सीखेंगे। तो अभी हम एक्सट्रूड कमांड देखेंगे एंड वी विल सिलेक्ट अ टॉप सरफेस। सो टॉप सरफेस देखने के बाद अगेन हमें जाना है स्केच व्यू पे। तो आपको वो जो टॉप सरफेस है वो हमारे स्क्रीन को पैरेलल आ जाएगा। अब हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, सर्कल कमांड यूज करके हम यहाँ पे एक सर्कल बनाने वाले हैं। इस सर्कल का डायमीटर जो है वो 1 है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपको अभी स्केच में नहीं दिख रहा है, मैं उसको अपडेट कर दूंगा। सो ये हमारा डिस्टेंस लेफ्ट साइड से दिया हुआ है 3, और ये जो हमें डिस्टेंस पता है ये बॉटम साइड से पता है, इट इज गिवन एज अ 1। तो हम यहाँ पे डायमेंशन में ये पॉइंट का बॉटम से डिस्टेंस हमें पता है, ये हमें दिया हुआ है 1। तो हमने यहाँ पे ये एक सर्कल बना दिया है। अब हमारा ये क्लोज लूप है, इसलिए वो अंदर का पोर्शन जो है वो पिंक कलर से हाईलाइट हो रहा है। तो हम अभी इसको ओके कर लेंगे, स्केच हमारा कंप्लीट है। अब आपको स्क्रॉल प्रेस करके डायग्राम को रोटेट करना है, तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि डायग्राम किस हिसाब से बना हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, हमने जो सर्कल बनाया है उस सर्कल को अपवर्ड डायरेक्शन में मटेरियल ऐड कर रहा है। हमें क्या करना है, हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए यहाँ पे आप डायरेक्शन जो है वो फ्लिप कर सकते हो, या फिर आपको जो अपवर्ड डायरेक्शन में एरो शो कर रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको फ्लिप कर सकते हो। जब आप इसको फ्लिप करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो एनालाइज करेगा कि नीचे तो मटेरियल अवेलेबल है, इसलिए ये रिमूव मटेरियल कमांड जो है वो ऑटो एक्टिव हो जाती है। अगर आप स्लाइटली ओल्डर वर्जन यूज कर रहे होंगे और ये कमांड अगर ऑटो एक्टिव नहीं होती है तो आपको रिमूव मटेरियल के ऊपर क्लिक करके उसका मटेरियल रिमूव करना है। अब आप इस कंडीशन में देख सकते हो कि आपका होल जो आ रहा है, अगर आपको ये थिकनेस पता है तो आप वो यूज कर सकते हो, यहाँ पे उसकी वैल्यू ऐड कर सकते हो एज अ 1.5, या फिर आपको और एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, अप टू नेक्स्ट। हमने वेरिएबल देखा है, वेरिएबल में हम डायरेक्टली वैल्यू ऐड करते हैं। सिमेट्री हमने जब ई को एक्सट्रूड किया तब हमने सिमेट्री ऑप्शन यूज किया था। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हम यूज करने वाले हैं, टू नेक्स्ट। टू नेक्स्ट मतलब उसको नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ अ मटेरियल या फिर वेरिएशन ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां तक उसको मिलेगा वहां तक वो उसको एक्सट्रूड करने वाला है। तो आप इस केस में देख सकते हो कि आपका एक्सट्रूजन जो है
नेक्स्ट सरफेस उसको जो चेंज ऑफ सरफेस मिलता है वो इस पोजीशन तक है, तो उसलिए उसने वहां से वहां तक उस पर्टिकुलर इसका एक्सट्रूड कर दिया है, उतना मटेरियल उसने रिमूव कर दिया है। तो ये यहाँ पे होता है अप टू द नेक्स्ट केस में, तो आपको ये ऑप्शन याद रखना है टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में जितना वेरिएशन जहां पे पॉसिबल होगा नेक्स्ट पोजीशन के लिए सरफेस के लिए वहां तक वो एक्सट्रूड करेगा, और आप इसको ओके कर सकते हो। तो ये चीज हमने यहाँ पे ट्राई की है। अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट ऑप्शन देखना है। तो उसके लिए हमें फिर से डायग्राम के ऊपर जाएंगे। अब हम सेकंड होल ड्रॉ करेंगे। सेकंड होल यहां से 3 के डिस्टेंस के ऊपर है, अगेन लेफ्ट साइड से भी 3 के ऊपर है, और उसकी डेप्थ कहां तक है वो हम देखते हैं कि ये पोर्शन कंप्लीट हो रहा है और ये पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है, मतलब दो ई के जो एजेस है वहां से हमारा होल जो है वो ट्रांसफर होने वाला है। सो अगेन एक्सट्रूड कमांड यूज करेंगे। टॉप सरफेस हम सिलेक्ट करने वाले हैं, गो टू द स्केच व्यू। अगेन यहाँ पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये सर्कल हम रैंडमली ड्रॉ करेंगे। इसका डायमीटर हमें देना है 1। टॉप लेफ्ट साइड से उसका डिस्टेंस है 3 के ऊपर, और लेफ्ट साइड या फिर बॉटम साइड हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके डायग्राम का ओरिएंटेशन किस हिसाब से चेंज हो रहा है वहां पे ध्यान देना है। चाहे तो आप इसको स्लाइटली रोटेट करके देख सकते हो कि हमने डायमेंशन प्रॉपर दिए या नहीं दिए। फिर से आपको अगर पैरेलल लाना है वो प्लेन, तो स्केच व्यू के ऊपर फिर से क्लिक कर सकते हो। अभी हमने प्रॉपरली डायमेंशन दे दिए हैं, तो हम स्केच व्यू से बाहर आने के लिए यहाँ पे ओके के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब फिर से हम डायग्राम को रोटेट करके देखेंगे। कैसे रोटेट करना है, स्क्रॉल प्रेस करना है और माउस को मूव करना है, होल्ड करके रखना है स्क्रॉल को और माउस को मूव करना है। अब यहाँ पे देखो कि अब हमें क्या करना है, फिर से फ्लिप करना है, क्योंकि ऊपर के साइड में नहीं, हमें नीचे के साइड में जाना है। सो हम इसको फ्लिप करेंगे। रिमूव मटेरियल ऑप्शन ऑटो एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मटेरियल प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, इसको कहां तक एक्सट्रूड करना है। अगर आइदर आपको इस पर्टिकुलर प्लेन तक डिस्टेंस पता होना चाहिए तो आप वहां तक एक्सट्रूड कर सकते हो, या फिर अगेन डेप्थ के एडवांस सेक्शन में आपको जाना है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे थ्रू अंटिल, मीन्स अंटिल में हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन से अंटिल के पॉइंट तक हमें जाना है। सो यहाँ पे अंटिल में हम क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रूड टू इंटरसेक्ट विथ सिलेक्टेड सरफेस, तो अंटिल द सरफेस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी हम ऑप्शन चूज करेंगे कि होल थ्रू अंटिल द सरफेस, और वो सरफेस हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सरफेस कौन सा है, इसका बॉटम जो सरफेस है वहां तक वो होल है, तो इसलिए आप वो बॉटम सरफेस सिलेक्ट करोगे। मतलब उसने ये अपर ई की प्लेट को भी कट कर लिया और उसके नीचे जो मिडल में ई प्लेट थी उसको भी कट कर लिया है। तो लास्ट जो हमने सरफेस सिलेक्ट किया है वहां तक वो होल जो है वो जनरेट होने वाला है। तो अब हमारा एक्सट्रूड की डिफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ पे एक्सट्रूड में ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सेकंड होल जो है वो होल क्रिएट कर लिया है। अब हम फिर से डायग्राम में देखेंगे कि अब ये जो थर्ड होल है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और तीनों प्लेट को कट करके कंप्लीटली जा रहा है। तो उसके लिए थर्ड होल के लिए अगेन हम एक्सट्रूड कमांड में जाएंगे। जो टॉप सरफेस है वहां से होल स्टार्ट हो रहा है, सो हम टॉप सरफेस सिलेक्ट करेंगे। वी विल गो टू द स्केच व्यू। स्केच व्यू में जाने के बाद फिर से हमें सर्कल ड्रॉ करना है। इस सर्कल के डायमेंशन अगेन डायमीटर 1 दिया हुआ है, लेफ्ट साइड से 3 पे है, टॉप साइड से 3 पे है। सो लेफ्ट साइड से इसका डायमेंशन है 3, टॉप साइड से डायमेंशन है 3। तो टॉप साइड में इसको इसलिए कंसिडर बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये साइड आपकी टॉप होने वाली है। अब इसका डायमीटर जो आपको डिफाइन करना है, डायमीटर इज 1। अब इसको हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है, स्केच को ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम इसको रोटेट करके देखेंगे। रोटेट करने के बाद जूम एडजस्ट कर लो। अब ऊपर के डायरेक्शन में वो जा रहा है, हमें नीचे के डायरेक्शन में चाहिए, सो फ्लिप कर लेंगे। रिमूव मटेरियल अपने आप ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वो सारे के सारे जितने आगे के प्लेट है उन सारे प्लेट्स को उसने होल बनाना चाहिए। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है, इट इज गिवन एज अ थ्रू ऑल। तो वो थ्रू ऑल ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसके आगे जितने भी प्लेट होंगे उन सबको वो कट कर देगा और उन सब में से वो मटेरियल रिमूव कर देगा। आप बॉटम साइड से भी देख सकते हो उसको रोटेट करके। सारे प्लेट को जितने भी आगे पॉसिबली अवेलेबल प्लेट्स है वो सारे प्लेट उस पर्टिकुलर चीज में निकल चुके हैं।
अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा एक्सट्रूड का डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है, देन वी विल क्लिक ऑन ओके। तो हमने अभी तीनों होल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सट्रूड कमांड से हमने यहाँ पे लिया है। कमांड तो एक्सट्रूड एक ही है, बट डेप्थ डिफाइन करते वक्त हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन जो है वो पिक किया था। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या करना है कि ये एक थर्ड सर्कल जो आपको लास्ट वाला सर्कल दिख रहा है वो एक्चुअल में होल नहीं है, वो यहां से कंटिन्यू होके नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप इसको दो जगह पे, आइदर आप उसको टॉप सरफेस के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर वो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से भी उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो हम अभी यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड में जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे इस बॉटम सरफेस से उसको ड्रॉ करना चाहता हूं, तो वो सरफेस आपका सिलेक्ट हो जाए उस हिसाब से आपको क्लिक करना है। देन यू हैव टू गो टू द स्केच व्यू। अब हमें क्या देखना है कि ये हमारे तीन एक्सिस शो कर रहे हैं, ये नेक्स्ट होल आपको यहाँ पे बनाना है। या फिर आप डायग्राम रोटेट करके देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा सर्कल बनने वाला है, उस हिसाब से आप फिर से उसको स्केच व्यू में जा सकते हो। अब हम यहाँ पे रैंडमली एक सर्कल बनाएंगे और उसको डिफाइन करेंगे। डायमीटर होना चाहिए 1, टॉप साइड से डिस्टेंस है 1, एंड लेफ्ट हैंड साइड से हमें डिस्टेंस पता है, दिस डिस्टेंस इज 3। तो ये हमने डिस्टेंस डिफाइन कर लिए है। अब हम स्केच व्यू से बाहर आने के लिए ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, डायग्राम को रोटेट करके देखेंगे। अब रोटेट करके देखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसके नीचे के साइड में मटेरियल आपका ऐड हो रहा है। अब हमें इसको एक्सटेंड कहां तक करना है, तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये नीचे की जो प्लेट है वहां तक वो एक्सट्रूड जो है आपका एक्सटेंड होना चाहिए। सो उसके लिए अगेन हम यहाँ पे डेप्थ में एक ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पे नीचे आपको टू रेफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे आप थ्रू अंटिल भी कर सकते हो या फिर टू रेफरेंस भी कर सकते हो। अगर आप मैंने थ्रू अंटिल करते हो तो आप सिर्फ सरफेस सिलेक्ट कर सकते हो, बट टू रेफरेंस में और एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप सरफेस सिलेक्ट कर सकते हो, एज सिलेक्ट कर सकते हो, वर्टेक्स कर सकते हो, कोई बॉडी, कर्व, प्लेन, एक्सिस, पॉइंट, इनमें से कोई भी चीज आप पिक कर सकते हो। तो ये आपका ऑप्शन होता है टू द रेफरेंस। तो अभी के लिए हम टू द रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, और अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे मैं सरफेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये एज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं ये कॉर्नर पॉइंट्स भी सिलेक्ट करता हूँ तो वो भी आपको चल सकता है। मीन्स आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में प्लेन, सरफेस, एज, कर्व, पॉइंट, इनमें से कोई भी चीजें पिक कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे पॉइंट पिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका एक्सट्रूड जो है वो इस पोजीशन पे जहां तक हमने पॉइंट पिक किया था उस पॉइंट तक वो एक्सट्रूड हो रहा है। तो हम इसको ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका पार्ट जो है वो जनरेट हो चुका है। तो ये आप हर एक एंगल से देख सकते हो कि सपोज आपको इसका फ्रंट व्यू देखना है, तो यहां से आप क्लिक करके ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका होता है सेव्ड ओरिएंटेशन। सेव ओरिएंटेशन मतलब कुछ व्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके एरो के ऊपर क्लिक करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रंट व्यू। सो सबसे पहले हम फ्रंट देखेंगे। आप यहाँ पे देखो, जो आपको इस डायग्राम में शो कर रहा था फ्रंट व्यू, हमारा यहाँ पे सेम व्यू जनरेट हुआ है। अगर हम यहाँ पे साइड व्यू अगर देखते हैं, तो साइड व्यू में हम देखने वाले हैं, सपोज हमें देखना है राइट हैंड साइड व्यू। सो हम यहाँ पे राइट व्यू चेक करेंगे। सो राइट व्यू आपको यहाँ पे सेम टाइप में दिख रहा है, जो यहाँ पे हमारा था वही हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब लास्ट में हम जो देखेंगे, दिस टॉप व्यू वी आर गोइंग टू सी। तो यहाँ पे आप क्लिक करके सिलेक्ट करोगे टॉप व्यू, तो आपको यहाँ पे टॉप व्यू वो भी सेम इसमें दिख रहा है। अब यहाँ पे बैक साइड हमें शो नहीं कर रही, बिकॉज हम यहाँ पे सॉलिड व्यू देख रहे हैं। तो आपको तीन सर्कल उसी हिसाब से दिख रहे हैं जिस हिसाब से हमें यहाँ पे डायग्राम में शो कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें आप इसको यहाँ से ऐसे के ऐसे देख सकते हो। बट जो मोस्ट पॉपुलरली 3D डायमेंशन का ओरिएंटेशन होता है वो आपका नॉर्मली स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन होता है, जहां पे आपको पार्ट प्रॉपरली दिखता है। बट यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा कि हमने जो एक्सट्रूड बनाया है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो हम इसको मैन्युअली भी जिस हिसाब से बेस्ट ओरिएंटेशन इसका दिख सकता है उस हिसाब से हम उसको रोटेट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, सबसे पहले हमने जो पार्ट बनाया है इस पार्ट को हम सेव करेंगे। तो हमने ये ओरिएंटेशन सेट कर लिया है। सेव करने के लिए सिर्फ आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जो फोल्डर हमने ऑलरेडी सेट किया था एज अ वर्किंग डायरेक्टरी, वहीं पे आपका नाम भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सिंपली आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है
तो अगर आपको प्रॉपर व्यू चाहिए तो एक्सिस आप ऑफ कर सकते हो, प्लेन भी आप चाहे तो ऑफ कर सकते हो, तो आपको सिर्फ डायग्राम का व्यू रहेगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्टार्ट में जाके स्निपिंग टूल ओपन कर सकते हो, और यहां से आपको न्यू के ऊपर क्लिक करके आपको पार्ट को ड्रैग करना है, जो पोर्शन आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो उस हिसाब से आप आपने जो पार्ट बनाया है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जहां पे उसको सेव करना है वहां पे सेव कर सकते हो। अगर आपको इस डायग्राम में या इस मॉडल बनाने में कुछ डाउट्स अगर आपको लगते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यहाँ पे हमने सारे एडवांस टूल एक्सट्रूड के जो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ कैसे सिलेक्ट करने हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। सो और एडवांस वीडियो के लिए स्टे ट्यून, click on the subscribe button and hit the bell icon. So thank you everyone.